आज से इतिहास का सिलेबस बदल गया है। हरियाणा में अब स्कूली बच्चे महात्मा गांधी के साथ साथ वीर सावरकर के बारे में भी पढ़ेंगे। इसकी जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में 6ठी से 10वीं तक की इतिहास की किताबों के सिलेबस में बदलाव किया गया है। इसके लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज नई किताबें भी लॉन्च की है। नए पाठ्यक्रम में विदेशी आक्रमण के बारे में एक पेज दिया गया है, जबकि महापुरुषों के बारे में एक पैरे की जगह एक पेज का स्थान दिया गया है। तो हरियाणा के पाठ्यक्रम में ये बदलाव किया गया है और अब ये बदलाव कैसे बच्चों के लिए सहायक होगा। तो हरियाणा में इतिहास का सिलेबस बदल गया है और बाकायदा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की थी और बताया था कि कैसे पाठ्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है ताकि बच्चों को महापुरुषों के बारे में भी पता लग सके। बता दीजिए। देखिए, एक शॉर्ट पीरियड ही ज़्यादातर इतिहास का दिखाया जाता था, तो हमने उसको वैदिक काल से लेके और जो अब तक का इतिहास है उसका हमने प्रयास किया है कि वो सारा का सारे की जानकारी बच्चों को दी जाए और उसका मैंने आपको भी सारा डिटेल में दे भी दिया है कि किस किस क्लास में कौन कौन सा इतिहास हम पढ़ाया जाएगा, तो उसकी पूरी जानकारी देने का हमने प्रयास किया। किया गया है और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बाकायदा ये तक बताया कि वीर सावरकर के बारे में भी बच्चों को पता लगे, इसके लिए भी बाकायदा स्थान दिया गया है। तो सिलेबस में बदलाव का बच्चों को कितना फायदा होता है ये तो आगामी समय में ही पता लगेगा, लेकिन प्रदेश सरकार एक अच्छे विजन के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। एक के बाद एक एग्जाम्पल लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से सेट किए जा रहे हैं। तो जहां पर एक दिन पहले प्रदेश सरकार की तरफ से ई अधिगम योजना को लॉन्च किया गया, इसकी शुरुआत की गई। तो वीर सावरकर के बारे में बच्चे पढ़ेंगे ताकि बच्चों को पता लग सके कि महापुरुषों द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं और कितना योगदान उनका रहा है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी उमंग सहारण जुड़ गई हैं। उमंग, फिलहाल किस तरीके से बदलाव किया गया है इतिहास के सिलेबस में? बदलाव हुआ इतिहास के सिलेबस में, उसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि इसमें अब महात्मा गांधी के साथ साथ वीर सावरकर को भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उनके बारे में भी जो उनका संघर्ष रहा है उसको लेकर जानकारी दी जाएगी और 6ठी से 10वीं तक की इतिहास की किताबों में जो है सिलेबस को लेकर ये बदलाव हुए हैं। इसके साथ ही कई अन्य महापुरुष हैं जिनके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। साथ ही सरस्वती नदी के बारे में भी जानकारी जो है इन इतिहास की किताबों के माध्यम से दी जाएगी और 1857 का जो संघर्ष है वो विद्रोह गदर नहीं बल्कि आजादी की पहली क्रांति के रूप में प्रस्तुत किए जाने को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। जी ठीक है उमंग, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो 6ठी से लेकर 10वीं तक के इतिहास के सिलेबस में ये बदलाव बच्चों के लिए कितना सहायक साबित होता है ये तो आगामी समय में ही पता लगेगा, लेकिन प्रदेश सरकार एक अच्छे विजन के साथ लगातार आगे बढ़ रही है ताकि बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन भी मिल सके और बच्चों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, बच्चों को हमारे महापुरुषों के बारे में भी पता लग सके। तो शिक्षा मंत्री ने आज नई किताबें भी लॉन्च की है और एक दिन पहले की बात करें तो प्रदेश सरकार की तरफ से रोहतक में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें ई अधिगम योजना लॉन्च की गई और उस लॉन्चिंग के जरिए बताया गया कि कैसे टैबलेट के जरिए अब बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे और ये टैबलेट बच्चों की जिंदगी में क्वालिटी एजुकेशन दे पाएगा।